मंचस्थ अध्यक्ष के चरणों में प्रणाम। मेरा विषय है प्राकृत द्वयाश्रय कुमारपाल चरित में श्रुत देवी का उपदेश। प्रखर प्रतिभा संपन्न युग प्रभावक जैनाचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र इस युग की एक महान विभूति थे। उनके द्वारा रचित द्वयाश्रय उनकी एक अद्भुत कृति है। ग्रंथ की रचना उन्होंने प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में की है। संस्कृत में 20 सर्ग है और उनकी श्लोक संख्या 2435 है। प्राकृत में श्लोक संख्या 747 है और वो 8 सर्ग में विभाजित है। प्राकृत द्वयाश्रय महाकाव्य कुमारपाल चरित के नाम से विशेष प्रचलित है। इस काव्य में राजा कुमारपाल का एक दिन का विविध प्रवृत्तियों से भरा वर्णन है, जो कथा वस्तु को मूल आधार है, और साथ में प्राकृत आदि व्याकरण भाषाओं के नियमों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह काव्य ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में प्राकृतिक और काल्पनिक वर्णन से भरपूर है। इस कृति पर पूर्ण कलश गणी ने विक्रम संवत 1371 में एक टीका रची है। इसका श्लोक प्रमाण 4230 है। द्वयाश्रय इसका मतलब ही होता है द्व मतलब दो, आश्रय मतलब आश्रय यानी आश्रय या हेतु या कारण। इस काव्य में कौन से दो आश्रय या हेतु प्रविष्ट है? इसका उत्तर प्रोफेसर विंटरनीज ने मुताबिक, जो अंग्रेज है, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा में किया है, लिखा हुआ है। इसकी वजह ये है, लेकिन हमारे भारतीय विद्वान इससे सम्मत नहीं है। वो भारतीय विद्वान कहते हैं उसमें व्याकरण भी है और इतिहास भी है। इसी तरह दोनों का आश्रय होने की वजह से हम इसे महाकाव्य द्वयाश्रय कहते हैं। और कई विद्वान तो ऐसे भी कहते हैं इस कृति में महाकाव्य है, महाकाव्य के लक्षणों भी है और शब्द लक्षणों भी है। इस वजह से उस कृति का नाम द्वयाश्रय लिखा है। इस काव्य का शीर्षक से ही पता चलता है वो द्विसंधान महाकाव्य है, मतलब कि दो अनुसंधान है। उसका वजह वो प्राकृत संस्कृत भी है, महाकाव्य के लक्षण और शब्द लक्षण भी है, और व्याकरण और इतिहास दोनों है। द्वयाश्रय द्विसंधान महाकाव्य के शास्त्र काव्य का बेहतरीन उदाहरण है। शास्त्र काव्य की विशेषता यह होती है कि उसमें शास्त्र भी है और काव्य भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अर्थात एक ही काव्य के माध्यम से विशिष्ट कथा के अतिरिक्त व्याकरण आदि की शिक्षा का सुंदर रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। व्याकरण आदि शास्त्रों को काव्य में बुनकर शास्त्रीय सिद्धांतों को सुबोध बनाने की प्रवृत्तियों को ही शास्त्र काव्य कहते हैं। उसका श्रेष्ठ उदाहरण 6ठी सदी में लिखा गया भट्टी काव्य है। उसमें पाणिनि व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी की बोध कराने वाला महाकाव्य है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन का 8वां अध्याय और कुमारपाल राजा चरित का बोध कराने वाला हेमचंद्राचार्य का द्वयाश्रय इस शास्त्र काव्य की परंपरा का रचित एक महाकाव्य है, जो महाकाव्य की सभी आवश्यकताओं को भी परिपूर्ण करता है। ग्रंथकार हेमचंद्राचार्य के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। अब मैं इसकी कथा वस्तु पे आती हूँ। कुमारपाल चरित में राजा कुमारपाल के एक दिन की दिनचर्या के कथा वस्तु को आधार बनाया गया है। उस साथ में प्राकृत व्याकरण चलता है। कथा को व्यापक करने के लिए उसमें 6 ऋतु का वर्णन, दिग्विजय का चित्रण एवं परमार्थ चिंतन आदि को आधार बनाया है। ग्रंथ की संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है। पहले सर्ग में भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए काव्य का प्रारंभ करते हैं। अहम पायाहाहिम भाषाहिम संशय बहुलम मारिसम तंतम अवहेरमाणम श्री वर्धमान स्वामी नमम सामो। अह पाया हिम એટલે प्राकृत का जो प्राकृत व्याकरण है उसका पहला जो नियम है वो अथ प्राकृतम, इससे संबोधित होता है। बहुलम तो प्राकृत का दूसरा नियम जो है बहुलम, ये बहुलम से निर्देशित होता है। और आरिशम मतलब आर्षम जो ऋषियों की भाषा कहलाती है, वो तीसरा नियम है, वो यहाँ आ जाता है। इस तरह प्राकृत के नियम के साथ साथ वो पूरा महाकाव्य चलता है। यहाँ पर अनिलवाल पाटन का भी वर्णन है। राजा कुमारपाल की प्रातःकालीन उत्थान क्रिया से व्यायामशाला तक प्रयाण करने की विविध प्रवृत्तियों का वर्णन है। दूसरे सर्ग में जिन मंदिर गमन, विधिवत पूजा, अश्वारूढ़ होके अश्व का यहाँ बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। धवल गुरु वापस आने तक शासन देवी के प्रभाव से उद्यान में 6 ऋतु का पुष्प खिल उठते उसका वर्णन है। तीसरे सर्ग में 6 ऋतु का वर्णन, राजा का उद्यान में आना, उद्यान वर्णन, वसंत ऋतु की मादकता का पूर्ण वर्णन और क्रामकीड़ा का भी वर्णन है।
चौथे सर्ग में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। ग्रीष्म ऋतु में नगरजनों द्वारा गर्मी में शीतलता प्राप्त करने के लिए जलधारा गुरु का सहारा लेना, राजा रानी के द्वारा जल क्रीड़ा का वर्णन है। पांचवें सर्ग में वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु, संध्याकाल, रात्रि, चंद्रोदय, श्रृंगारिक और कामोत्तेजक वर्णन, राजा का मनोहर उद्यान से महल में वापस आना और इसमें चकवा चकवी का वीरा का भी वर्णन है। छठे सर्ग में प्रारंभ में ही चंद्रोदय का वर्णन है और चंद्रोदय की शोभा को देखते हुए कुमारपाल मंडपिका में बैठता है, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। उसके साथ राजा का यशोगान करता हुआ सब कुछ वर्णन है और संधि के सभी राज्य विस्तार की संधि का वर्णन भी है। और फिर कुमारपाल राजा शयन करने के लिए जाते हैं, ऐसा वर्णन है। सातवें सर्ग में कुमारपाल राजा द्वारा परमार्थ चिंतन होता है। स्त्री निंदा, जिन वचनों के प्रशस्ति, श्रुत देवी की स्तुति करने पर वह राजा के समस्त उपस्थित होती है। राजा उसे उपदेश देने की प्रार्थना करता है। और आठवें सर्ग में श्रुत देवी का उपदेश का वर्णन, जिसमें धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन और अंत में श्रुत देवी के गले की माला राजा को पहनाकर मंगलकारी आशीर्वाद देते हुए वो अंत ध्यान होती है, उसका वर्णन है। यहाँ काव्य की समाप्ति होती है। इस प्रकार हेमचंद्राचार्य ने इस प्राकृत द्वयाश्रय में राजा कुमारपाल के दैनिक जीवन के साथ साथ विभिन्न विषयों का भी काव्यात्मक प्रतिपादन किया है। नरपति का परमार्थ चिंतन। पहली गाथा में ही कहा गया है, जिसने शत्रुओं की समस्त सेना को अपने बल से पराजित किया है। इसके मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि से आंतरिक शत्रु को जिसने दबा दिया है, जिसने इंद्रियों को वश किया है, ऐसे राजा कुमारपाल ने निंद्रा के अंत में प्रातः जागृत होने पर ऐसा चिंतन किया है। उसमें विषय विकार का चिंतन पहले आता है। विषयों से आक्रांत हुए स्त्रियों का सेवन से परिभ्रमण करता हुआ पुरुष अपने ही कर्मों से परिभ्रमित होता है और ऐसे पुरुष संसार में परिभ्रमण करते हैं और जिसका काम भ्रमण नष्ट हो गया है वो पुरुष सिद्ध क्षेत्र में जाता है। और जो निसंदेह, जो लज्जा रहित विषयाधीन है, निसंदेह वे आर्य क्षेत्र में निरर्थक आए हैं, उनका जन्म निरर्थक हुआ है। स्त्री को अनर्थ का कारण जानते हुए कहा है, स्त्रियों को मत देखो, स्त्रियों का स्पर्श मत करो, क्योंकि वह परलोक भुला देती है, धर्मरूपी वृक्ष को पीस डालती है और पीसे हुए धर्म वृक्ष पुनः नहीं खिलते। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने का महत्व समझाते हुए कहा है कि विषयों में जिसका मन निवृत्त है, जिसका मन शांत है, शांत भाव से उपदेश मार्गों पर चलता है, उसे पुनः जन्म नहीं आता। उसमें उन्होंने शूलभद्र स्वामी जो जैन धर्म में 4 मंगल बताए हैं, उसमें शूलभद्र स्वामी 4 मंगल में एक है, उसका भी वर्णन किया है। शूलभद्र स्वामी जो अगली 84 तक उनका नाम अमर रहने वाला है, जबकि हमारे तीर्थंकर भगवान का नाम 3/24 तक ही अमर रहता है। इस तरह ब्रह्मचर्य का वो महत्व दिखाते हुए उन्होंने वज्र ऋषि को भी धन्य कहा है, जिन्होंने कोस से खींची हुई तलवार के समान अधिक्षण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बताए और साथ में कहते हैं कि वो तत्व को ढूंढकर, आत्मा को खोजकर एक बार एक ही ऐसे हो गए जिन्होंने ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्मी को अंगीकृत किया है। फिर प्रभावक जैन महान आत्माओं का चिंतन करते हुए गत्सु कुमार गौतम स्वामी की मोक्ष की अभिलाषा करते हुए, मोक्ष की आकांक्षा करते हुए उनके मार्ग पर चलने को कहा है। फिर सर्वर सिद्ध विमान में जो है और जो भव की अभिलाषा नहीं रखते, ऐसे अभय कुमार मुनि को भी याद किया है। फिर कर्मों को चूर चूर करने वाले सुधर्मा स्वामी की भी जय की है। मिथ्या दृष्टि का खंडन करने वाले, कुमार्ग का खंडन करने वाले, जिन्होंने आगम को प्रकट किया है, ऐसे जम्बू स्वामी की भी जय की है। फिर हस्ते मुख वाले सुकुल में उत्पन्न हुए प्रभव स्वामी की भी जय की है। फिर मोक्ष का चिंतन आता है। मोक्ष किसको प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसका अनुचिंतन करते हुए अरिहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, आचार्य भगवान का, उपाध्याय भगवान का, सर्व साधु मुनियों का जो पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, वो अहर्त का ध्यान करने के लिए कहा है। उसके बाद वो श्रुत देवी का ध्यान करते हैं। श्रुत देवी का ध्यान करते हुए उनकी गुण स्तुति करने के ज्ञान की वृद्धि की बात की है।
श्रुत देवी का ध्यान से पुरुष द्वारा सुबोध रूपी पर्वत को खोजा जाता है, पाप रूपी वृक्ष को मूल से ही खोदा जाता है, कलह का नाश किया जाता है, कर्म का विनाश किया जाता है, जिससे मोह का अनन किया जाता है और संसार के दुख को नष्ट किया जाता है। ऐसी श्रुत देवी मुझे बोधि को दो। आश्रयमान भगवती सरस्वती मुझे कार्य के आदेश दो। ऐसी श्रुत देवी राजा कुमारपाल को प्रत्यक्ष होती है। बाद में श्रुत देवी उनको उपदेश देती है। वो उपदेश में क्या है? कष्टप्रद ग्रीष्म ऋतु के संताप को दूर करने में अच्छे बादल की तरह और स्खलित वाणी से सरस्वती ने राजा को शुभ उपदेश दिया। क्रोध से रहित, सावध्य योग से रहित, पाप में प्रवृत्ति नहीं करने वाले, मोक्ष के सिवाय अन्य किसी में मन न लगाने वाले साधु चतुर्थ पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष की साधना करते हैं। तीनों लोगों में अनुकूल मार्ग पर चलते हुए साधु परमपद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समस्त जगत को करुणा दृष्टि से देखने वाले, मित मर्यादित बोलने वाले, शत्रु मित्रों पर संभव रखने वाले, समस्त जीवों के प्रति संभव रखने वाले मोक्ष के मार्ग में रहते हैं। मद, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष जैसे प्रसिद्ध रिपु को निश्चित रूप से जीतना चाहिए। ऐसे कहकर राजा को चिंतन करने को कहते हैं, जिससे समस्त कर्म को नष्ट होकर चले जाते हैं। अरहत आदि पंच परमेष्ठी मंत्र को बार बार पढ़ता है, जो जीव वध नहीं करता। मंत्रों को स्मरण करने वाला जीव कोई भी जाति का क्यों न हो, वो अवश्य मोक्ष को ही प्राप्त करता है। सबके प्रति संभाव, बंधुभाव, उपशम का आलम्बन लेने वाले, पाप की प्रवृत्ति नहीं करने वाले, संसार के सभी पदार्थ असार है, ऐसा भी वो कहते हैं। हाँ। वो उसमें रात्रि भोजन की भी महत्ता दिखाते हैं। नियम रहित जो रात में भी खाते हैं वो पाप रूपी तालाब में पड़ते हैं और लाखों भव में परिभ्रमण करते हैं। मोक्ष के लिए वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को कहते हैं। फिर निश्चल ध्यान का उपदेश देते हैं। शरीर में अनेक नाड़ियाँ होती है, इंगला और पिंगला, और चंद्र नाड़ी यानी इंगला, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला, इस दोनों को मन को संचार करने को कहते हैं और विषयों को दूर से छोड़कर समाधि में लीन रहने को कहते हैं। विषयों को रोककर इंगला और पिंगला के बीच में रहते हुए पवन को जोड़कर फिर मन और पवन को परस्पर जोड़ने से व्यक्ति सिद्ध यानी कि परम पद को प्राप्त करता है। सूक्ष्म नाड़ी के मध्य में जब आत्मा आता है तब वह उपशम रस में स्नान करता है और अपने स्वरूप में रमन करता है। वह आत्मा में रहता है और निरुपम मोक्ष का अनुभव करता है। ब्रह्मरंध्र यानी कि मस्तक के मध्य में माने जाने वाले एक छिद्र, जिस छिद्र से अमृत की धारा बहती है, उस बहती हुई धारा में योगी लोग इंगला नाड़ी से नासिका से पान करते हैं और चंद्र नाड़ी को ब्रह्मरंध्र से धारण करते हुए योगियों जन्म मरण आदि किसी से भी भय उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह वो निश्चल ध्यान का भी उपदेश देते हैं और उसका उपसंहार इस तरह होता है। कुमारपाल चरित का काव्यात्मक महत्व नहीं अर्पितु प्राकृत भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से अद्भुत रचना है। संस्कृत साहित्य में जो भट्टी काव्य का महत्व है, प्राकृत साहित्य में वही स्थान कुमारपाल चरित का है। इसमें प्राकृत के इतने शब्द रूप प्रयोग हुए हैं कि यह ग्रंथ प्राकृत के शब्दकोश जैसा है। इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग से 7वें सर्ग तक भानुगाथा तक महाराष्ट्रियन प्राकृत के नियम है। भानुगाथा के बाद सौरसेनी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएं हैं और 8वें स्वर्ग में जो श्रुत देवी का उपदेश का वर्णन है उसमें मागधी, पैचासी, चुलिका पैचासी, अभ्रंश भाषा के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें अभ्रंश धातु के क्रूद धातु के संबंधक ब्रुत कुदन में 4 रूप एक ही छंद में उपलब्ध होते हैं। इस तरह हेमचंद्राचार्य ने एक ही ग्रंथ में जीवन, इतिहास, कार्यक्रम एवं संस्कृति आदि का इतना सुंदर समन्वय किया है कि यह काव्य भारतीय साहित्य की अनमोल रचना है। यह ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र की बहुमुखी प्रतिमा की भांति बहुआयामी ग्रंथ है। नमो नमः।